एक ऐसा इंसान जो अपना दिमाग बढ़ाने के लिए दूसरे इंटेलिजेंट इंसानों के दिमाग का सूप बनाकर पीता था। ये है एक नरभक्षी की कहानी। ये है कुलंदर की कहानी। राजा कुलंदर, जिसने जान तो बहुत सारे लोगों के लिए, पर पकड़ा तब गया जब एक रिपोर्टर का मर्डर किया। रिपोर्टर को अपने घर बुलाया, उसे बैठाया और अपने साले के साथ मिलकर उसको गोली मार दी। यहां भी नहीं रुका। गोली मारने के बाद कुलंदर ने रिपोर्टर के डेड बॉडी को नंगा किया, उसका सर काटा, उसका लिंग काटा और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। ये कहानी सुनकर सबका दिल दहल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा कुलंदर यानी राम निरंजन कोल एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश के क्राइम हिस्ट्री में काला धब्बा बनकर रह गया। ये कोई फिक्शनल विलेन नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ मॉन्स्टर था। इसके क्राइम इतने डरावने थे कि नेटफ्लिक्स ने भी इसकी लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली, इंडियन प्रीडेटर, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। तो आज हम इस वीडियो में इसके परिवार, इसके क्राइम और इसके सजा के बारे में बताएंगे और एक थोड़े नए अंदाज के साथ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो पहले ये समझते हैं कि ये राजा कुलंदर था कौन। राम निरंजन कोल, जो पॉपुलरली राजा कुलंदर के नाम से जाना जाता था, इसको ये नाम लोगों ने नहीं बल्कि इसने खुद रखा था। वो खुद को राजा समझता था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और आसपास के इलाकों में ये अपने डरावने कामों की वजह से चर्चे में आ गया था। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल किसान लगता था, लेकिन अंदर से एक खूंखार किलर था। उसके पास एक फार्म हाउस था जहां वो अपने विक्टिम्स के साथ हम जैसा सोच भी नहीं सकते वैसे सुलूक करता था। एक पत्रकार थे धीरेन्द्र सिंह, जिनको इसके काले करतूतों के बारे में पता चल गया था। फिर क्या, उनको इसने अपने फार्म हाउस पे बुलाया, उनको चाय के लिए बिठाया और अपने साले के साथ मिलकर उनको गोली मार दी। पत्रकार को गोली मारने के बाद उसके डेड बॉडी को वहां से बहुत दूर एक सुनसान जगह पे ले गया और उसे नंगा कर दिया। नंगा करने के बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। पत्रकार के लिंग को काट दिया। कुलंदर ने पत्रकार के धड़ को वहीं सुनसान इलाके पर छोड़ दिया और सर को वहां से दूर ले जाकर एक तालाब में फेंक दिया। लोगों ने सुबह इस डेड बॉडी को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर बिना सिर वाले इस मृत शरीर का पहचान नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कुलंदर के परिवार के बारे में। राजा कुलंदर की पत्नी का नाम गोमती देवी था, पर कुलंदर ने अपनी पत्नी का नाम भी गोमती देवी से चेंज करके फूलन देवी कर दिया। फूलन देवी उस समय समाजवादी पार्टी के एक सांसद का नाम था और कुलंदर चाहता था कि उसकी पत्नी भी फूलन देवी जैसी ही बने, इसलिए नाम चेंज कर दिया। नाम बदलने के बाद कुलंदर ने अपनी पत्नी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़वाया। गोमती देवी चुनाव जीत गई। कुलंदर का एक बेटा भी था जिसका नाम अदालत बताया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके परिवार को उसके क्राइम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। गोमती देवी और उसका बेटा एक साधारण जिंदगी जीते थे और पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो राजा कुलंदर के डरावने अपराधों से अनजान थे। तो अब बात करते हैं राजा कुलंदर के क्राइम्स के बारे में। पुलिस के मुताबिक राजा कुलंदर ने कम से कम 14 मर्डर किए थे और ये नंबर ऑफिशियल है, शायद और भी हो सकते हैं। कुलंदर के लोगों का हत्या करने का तरीका इतना भयावह था कि उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने विक्टिम्स की खोपड़ी इकट्ठा करता था, उन्हें रोस्ट करता था और ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा कि वो उन खोपड़ियों का सूप बनाकर पीता था। जी हाँ, ये कोई हॉरर मूवी नहीं बल्कि रियल लाइफ है। उसका फार्म हाउस एक भूतिया घर था जहां पर इंसानों के खोपड़ी को सजा कर रखा गया था, जैसे कोई ट्रॉफी को कलेक्ट करता है। कुलंदर के मर्डर्स का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को उसकी डायरी मिली, जिसका नाम था राजा की डायरी। इस डायरी में उसने अपने सारे क्राइम्स रिकॉर्ड रखे थे, कौन, कब और कैसे। और इसने उसके साथ ही उसके साले बच्चा राज के इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सपोज किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजा कुलंदर और बच्चा राज मिलकर ये मर्डर्स करते थे। वो अपने विक्टिम्स को पहले फार्म हाउस ले जाते थे, वहां उन्हें क्रूरता से मारते थे और फिर उनके बॉडी पार्ट्स को काटते थे और खोपड़ी का सूप बनाकर पीते थे। उसके एक मर्डर की कहानी कुछ ऐसी है कि एक लाला जी का मर्डर किया।
धड़ को जमीन में गाड़ दिया और सिर को दिमाग निकालकर उसका सूप बनाकर पी गया। कुलंदर को ऐसा लगता था कि इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग का सूप पीने से उसका भी दिमाग तेज हो जाएगा, और उसने लोगों से यह भी सुना था कि लाला लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। तो कुलंदर ने अपने साथ में काम करने वाले लाला जी को अपना दोस्त बनाया और उसके दिमाग का सूप बनाकर पी लिया। अब बात करते हैं जस्टिस की। मई 2025 में लखनऊ के एडीजे कोर्ट ने राजा कुलंदर और बच्चे राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये वर्डिक्ट सुनकर विक्टिम्स के परिवार को थोड़ा सा सुकून मिला होगा, पर जो दर्द उन्होंने सहा है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। राजा कुलंदर के परिवार, खासकर उसकी पत्नी गोमती और बेटे पर इस केस का गहरा असर पड़ा। इमेजिन करो एक दिन आपको पता चले कि आपका पिता या पति एक सीरियल किलर है, ये कितना शॉकिंग होगा। गोमती और उसके बेटे को सोसाइटी में बदनामी का सामना करना पड़ा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस केस ने ना सिर्फ क्राइम साइकोलॉजी पर सवाल उठाए, बल्कि ये भी दिखाया गया कि किसी एक शख्स के क्राइम्स के बदौलत पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी राजा कुलंदर की कहानी, एक ऐसा केस जो हमेशा याद रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।